ये बहुत शुक्रिया रहमान। मैं पहली बात तो ये आपने सुप्रीम कोर्ट बार का जिक्र किया, मैं तो खुद उसका रुकन हूँ और मेरी बड़ी दर्दियां रही हैं और हैं भी हमेशा। लेकिन उन्हें भी थोड़ा सा पहले सदर साहब को देखना चाहिए कि वो इतने ज्यादा पॉलिटिकली अलाइंड हैं एक सियासी जमात से, और फिर उन्होंने जिस तरह की फरमाइशें चल रही थी, वो जो कोई उनकी एक कॉल सामने आई लोगों के, तो उनका तो एक अपना बड़ा सीधा सा उनसे रिश्ता ताल्लुक है। अच्छा, उनके कहे से तो नहीं कोई ऐसी कोई संजीदा बात सामने आएगी। हाँ, रही बात के ईसीपी के फैसले के मेरिट्स की, तो देखिए आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तशरीह की है कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद खुद मुख्तार आईनी इदारा है जिसकी जिम्मेदारी मुल्क में शफाफ, गैर जानिबदार, मुनसिफाना इंतखाबात करवाना और ऐसे इंतखाबात जिनमें करप्ट प्रैक्टिसेस को वो गार्ड भी कर सके। अच्छा, देखिए जो इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो सियासी तनाव और हीट है, उस सारे को सामने रखते हुए ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है मुल्क के सबसे बड़े सूबे में और मुल्क के सबसे डिफिकल्ट सूबे में। दो जगह है ना, पंजाब और केपी जी। खैबर पख्तूनख्वा बड़े कठिन मराहल से गुजर रहा है। जो ये सर्ज है दोबारा टेररिज्म की, थैंक्स टू प्रीवियस गवर्नमेंट जिन्होंने खुद ला के आबाद कर दिए दहशतगर्द, और उन्हें कहा कि जी आप आए हमारे साथ रहें आके, और उन्होंने फिर वही अपना वतीरा अपना किया। इसी तरह पंजाब में जो सियासी तनाव और लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन और जिस तरह से जितने ऑपरेशन हुए, उन्होंने अपने फैसले में हवाला भी दिया है, इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी है, ये भी उन्होंने, आपको पता है ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें सिक्योरिटी एजेंसी से और दीगर इदारों से। तो इलेक्शन कमीशन ने ये इंश्योर करना है कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ हों, गैर जानिबदार हों और ऐसे हों कि कोई इसकी तरफ उंगली ना उठा सके। अच्छा, ठीक। एक बात तो रही ये, अब उन्होंने जो अगली डेट ऑप्ट की है कि लोग कहते हैं जी उन्होंने फिर वो जाओ अक्टूबर में अक्टूबर वाला, इसलिए तो उन्होंने रीजन दे के कहा है कि वी एक्सपेक्ट के हालात बेहतर हो जाएंगे, और जो विजडम नजर आ रही है वो है कि इलेक्शन कमीशन इन ऑर्डर टू सेव मनी, ये देखें ये 2 दफा 50-50, 60-60 अरब की जो तखमीना है रकम का वो लगाना, जबकि अगर इकट्ठे इलेक्शन हो तो सेम अमाउंट एक दफा ही 50 अरब में हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक एडिशनल बैलेट पेपर छपना होता है कौमी या सूबाई का। वो इस माइंडसेट के साथ के सेंसस हो रहे हैं, उस पर 35 बिलियन लग रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट के तहत हो रहा है जो आप लोगों ने रिपोर्ट किया था, याद कीजिएगा 2017 दिसंबर और जनवरी में जी, मर्दमशुमारी वाला फैसला, और फिर आईनी तरमीम की गई। हाँ, 18 के इलेक्शन जो है वो जैसा तैसा भी है, अबूरी सेंसस जो 2017 का उस पर हो जाएंगे, लेकिन अगले इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पे होंगे। और वो लिखा हुआ मुआहिदा है जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे पेश किया गया, उस पर तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स बशमूल पीटीआई के सदस्य थे, जिसकी वजह से ये सेंसस हो रहे हैं। सेंसस से हल्का बंदियां हो जानी है, साथ ही ये तकरीबन 3 से 4 माह का प्रोसेस है। अच्छा, उसमें देखिए अब आप आधे मुल्क में तो इलेक्शन करा देंगे, आधे में सेंसस के बाद इलेक्शन का आप सोचते हैं। चले, ये तो आपके कानूनी ग्राउंड आप बता रहे हैं तारड़ साहब, लेकिन निगरान हुकूमतें जो कि असम्बलियां टूटी फिर निगरान हुकूमतें बनी, उनकी आइन के अंदर मुद्दत बड़ी वाज़े है, क्लियरली लिखा हुआ है। निगरान हुकूमतों का आपकी नजर में क्या मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए रहमान, आप 224 की सारी स्कीम पढ़ें। हाँ, बड़ी मेहनत के बाद जो हमारे कानून साज हैं वो इस महज पे पहुंचे कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात करवा दिए जाएं और निगरानों की मौजूदगी में कराएं। ये पहली दफा नहीं होगा कि निगरान 91 दिन के 90 रोज, तो देखे 12 अप्रैल को खत्म हो जाने थे इलेक्शन, पहले ही 30 को थे। 254 इसीलिए इंटरप्रेट किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जब वो सरहद असेंबली थी 2007 में, तो अक्टूबर के अवाइल में उसे तहलील कर दिया गया सब के वज़ीर आला अकरम दुरानी साहब की एडवाइस पे। कौमी असेंबली और दीगर असेंबलियां 16 या 15 नवंबर को उनका टर्म खत्म होना था। वो तब उन्होंने मुद्दत, आपको याद है, मुद्दत पूरी की
थी उन असेंबलियों ने। इलेक्शन शेड्यूल किए गए खैबर पख्तूनख्वा के भी उनके साथ ही स्टार्ट और मिड जनवरी में, को 8 के 12 जनवरी में। मीनवाइल 27 दिसंबर को शहादत होगी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए मिड या थर्ड वीक ऑफ फरवरी में, 5.5 माह, और फिर उसके बाद प्रोसेस हो गया। फिर हुकूमत इंस्टॉल होते आपको पता है 21 दिन का टाइम है आइन में जी। तो तकरीबन 5 माह अबूरी हुकूमत रही थी खैबर पख्तूनख्वा में। ये पहली दफा तो नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हैं ये प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन तार साहब ये बताइएगा, अब इसमें एक और मसला भी है हुकूमत के लिए, और वो ये कि इस पर अदालत का हुक्म है, एक डायरेक्टिव है, एक ऑर्डर है, और अगर उस पर अमल ना किया गया तो फिर तौहीन अदालत होगी। तौहीन अदालत उस सूरत में होगी जब आप पहले दिन ही हंस के कह देते हैं कि जी सॉरी हमने तो नहीं कराना। ये ब्लेटेंट वायलेशन नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप कोशिश करें और अर्लीस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट करें। उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया और अपनी इंटेंट शो की। गवर्नर केपी ने उन्हें कहा कि मेरे सूबे में इतना ज्यादा ब्लडशेड है और इतने ज्यादा दहशतगर्दी के इम्कानात हैं और हो भी रहे हैं वाकयात, आपके वहां पे सीनियर आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, अवाम वहां पे जुलूस निकालती है, वहां पे थानों पे हमले हो रहे हैं, लातादाद वाकयात हो चुके हैं। भाई रियासत और मुल्क और अवाम जरूरी है या कि इलेक्शन का इनकाज? कौन कह रहा है कि आप गैर जमहूरी सेटअप में चले जाएं? अच्छा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, मैं एक इंडिपेंडेंट और आजाद इदारा हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है। और वर्कर्स पार्टी में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने वो खुल के सारी बातें लिखी। उन्होंने इलेक्शन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जब सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी मांगी तो उन्होंने कहा जी हम इस वक्त स्टैटिक ड्यूटी देने की पोजीशन में नहीं है, उसकी वजूहात फैसले में लिखी। अच्छा, खजाना वालों ने कहा कि जी हम इस वक्त शदीद बहरान का शिकार हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसे डिफर कर दे डिमांड को, ताकि नया फिस्कल ईयर आता है तो उसमें हमने रखा होगा पिछले साल सोच के कि आपकी एलोकेशन करनी है, क्योंकि इलेक्शन एक्सपेक्ट किए जा रहे थे 23 अक्टूबर में ड्यू कोर्स में अगर होते। इसी तरह इंटीरियर ने और सूबाई हुकूमतों ने भी कहा कि जी हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो है। रहमान, मैं दूसरी बात करता हूँ, जितना इस वक्त पोलराइज्ड और हीटेड एटमॉस्फेयर है, आप समझते हैं कि अगर बहुत ज्यादा सख्ती और निगरानी और अस्करी अदारों के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की स्टैटिक डिप्लॉयमेंट मैसिव ना हुई तो ये इलेक्शन खून खराबे के बगैर हो जाएगा जो माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। अगली बात ये है कि ये इनके शौक की, वो कहते हैं ना, ये शौक की चूड़ियां पहनी इन्होंने। अच्छा, एक आपने अपनी अना की तस्कीन के लिए 2 असेंबलीज की तहलील करवाई विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन विदाउट रीजन, और अब वो कहते हैं कि जी यहाँ पे इसमें आपने आज बात की, आपने कहा कि ठीक है, वो आपकी बात सही है, आपने डायलॉग की भी बात की। लास्टली ये थोड़ा सा जरा वजाहत कर दें, ये बात पीटीआई की तरफ से भी हो चुकी है, फवाद चौधरी कर चुके, तो क्या कोई पसे पर्दा हुकूमत का तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता हुआ है, कोई बातचीत का चैनल है? रहमान, मैं तो बहुत क्लियर हूँ इसको, मैं तो कहता हूँ कि सियासतदानों को कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। जो पिछले 4 साल हुआ वो भी गलत था, जो आज माहौल बना हुआ है ये भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल फेयरली बात कर रहा हूँ। अच्छा, सियासत बातचीत का, गुफ्तो शनीद का, एक दूसरे को कायल करने का नाम है। सियासत में अगर आप सोच विचार डायलॉग को निकाल देंगे तो ये फिदायत बन जाते हैं रवैये। अब माजरत के साथ वजीर आजम होते हुए इमरान खान साहब का जो रवैया था, जिसमें अभी भी वो खास तब्दीली नहीं, उन्होंने 3.5 पौने 4 साल अपोजिशन से हाथ मिलाना, बैठना, बात करना मुनासिब नहीं समझा। ये जो टीटीपी से मुज़ाकरात वाले इशूज थे, जब ये पार्लियामान के इजलासों में लाए गए, सिक्योरिटी काउंसिल और कमेटी के इजलासों में, वजीर आजम ने वहां बैठना भी गवारा नहीं किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। अभी भी वक्त है कि रवैये दुरुस्त करें। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने और कुछ मुतला रहनुमाओं और सहाफियों ने, इम्तियाज आलम साहब, शामी साहब हैं, बिलाल साहब है, इन लोगों ने एक एफर्ट शुरू की है। वज़ीर आज़म साहब से भी ये मिलना चाह रहे हैं, वो भी अवेलेबल होंगे बाकी लोगों से। अगर कोई ऐसा माहौल बनता है तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी खबर होगी। और हमें पॉलिटिशियंस को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। माजी में भी जब सियासतदानों ने मैच्योरिटी अपना रवैयों में संजीदगी नहीं दिखाई, मैच्योर अप्रोच के साथ नहीं बैठे, उन्होंने नुकसान उठाया है, फिर बाद में हम हाथ मलते हैं। तो ये टाइम है
इसे ठंडे दिल से सोचे कि आया इस तरह पीस मील में इलेक्शन मुल्क के सियासी निजाम के मुफाद में है या नहीं है। आप एक तरफ मर्दमशुमारी कर रहे हैं, आधे मुल्क में नई मर्दमशुमारी, आधे में पुरानी, और ये सारी उम्र चलेगा, ये कब तक होगा? ये ठीक, राइट राइट।